बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ए ग्रेड सोलर की टीम जो है वो 6 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है सफूरा चौरंगी के अतराफ में प्रेम विलास 1 के अंदर ये बंगला है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे विदाउट बैटरी इस सिस्टम को ऑपरेट किया है। विदाउट बैटरी लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पे लोड शेडिंग जीरो है, इस वजह से क्लाइंट की चॉइस के ऊपर हमने नाइट्रोस का इन्वर्टर जो है उनके लिए यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो आज के इन्वर्टर जो है वो हमने 12 पैनल्स पे कनेक्ट किया है जिनको एन टाइप बाइफेशियल के सोलर पैनल्स हैं और इनको इंशाल्लाह आइडियल रिजल्ट मिलने वाला है। विदाउट बैटरी अगर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें दिन में भी के इलेक्ट्रिक लाजमी ज़रूरत होगी। अगर हम के इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तो इस तरह का सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता। तो आज के सिस्टम के बारे में आपको बताते चलेंगे। ये इसका एक मास्टर लुक है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने घर के अंदर दीवार के ऊपर जो है उसको प्रॉपर मैनेज करके लगाया है ताकि ये खूबसूरत लगे। और इस हवाले से जो है कोशिश ये की है कि जितना ज़्यादा उसको अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकें। बैटरी का प्रोविज़न हमने इसमें रखा है कि आगे चल के अगर बैटरी ऐड करेंगे लिथियम बैटरी तो इसमें ऐड हो सकती है। इस वक्त हमने ट्रायल पर्पस के लिए इसमें जो है वो 6 किलोवाट का रनिंग लोड डाला हुआ है, जबकि हमारी जनरेशन जो है वो इस वक्त नियर बाय 5 किलोवाट की सोलर से आ रही है। तो बहुत आइडियल रिजल्ट हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारी 12 पैनल से जो है वो 6000 वाट के करीब भी सोलर जनरेट हो सकता है अगर बहुत अच्छा वेदर कंडीशन है और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो पैनल्स वॉश आउट किए हुए हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास 6000 वाट की जनरेशन भी आ सकती है। लेकिन इस वक्त हमारा ये सिस्टम जो है वो हमें दे रहा है 5.10 किलोवाट। इसका मतलब ये कि 5100 वाट हमें सिस्टम में आ रहे हैं, जबकि हमने सिस्टम को थोड़ा सा ओवरलोड किया हुआ है ताकि हम इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी चेक कर सकें। तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि पर स्टिंग जो है वो हमारे पास तकरीबन 10-10.25 एम्पेयर आ रहे हैं और 13 एम्पेयर का हमारा पैनल है। तो इसमें गुंजाइश है पैनल्स का रिजल्ट जो है वो ऊपर ले जाने की। तो इस वक्त जो भी है रिजल्ट है वो 5100 वाट के अंदर का है और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो सिस्टम पे इस वक्त हमारे 3 एयर कंडीशनर्स और पानी की मोटर चल रही है। तो शेयरिंग पे जो लोड है वो के इलेक्ट्रिक से ले रहा है। और इस तरह से अगर आप बिलिंग कम करना चाहते हैं, आपका दिन में ज़्यादा लोड है, तो दिस कैन बी द आइडियल सेटअप फॉर योर प्रोजेक्ट फॉर योर होम। और इसके अंदर जो है वो इस वक्त 1.5 टन के एक एसी और 1 टन के 2 एसी ऑन है, जिसमें एक एसी जो है इनका 1 टन का वो नॉन इन्वर्टर भी है, नॉर्मल वाला एसी भी है, प्लस पानी का मोटर भी हमने इस पे रन किया हुआ है ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी चेक कर सकें। तो डे टाइम पे अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो ये सेटअप जो है वो इस तरह से फंक्शनिंग कर सकता है। और ये एक लाइव डेमोस्ट्रेशन है प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट किस तरह से आपके पास जो है वो हेल्पफुल रहता है। तो इसमें बैटरीज अटैच नहीं है और बैटरीज जब भी आप लोड शेडिंग होती है तो नाइट्रोक्स के लिए बैटरीज ऐड करना कंपलसरी है। आजकल नाइट्रोक्स की जो बैटरी है वो तकरीबन 4,37,000 4,38,000 तक की मार्केट में मिल रही है। इसके साथ डोंजिंग की बैटरी भी अटैच हो सकती है। सेटिंग्स अगर हम आपको दिखा दें कि स्मार्ट लोड आउटपुट हमने जो है वो 0 किया हुआ है, मतलब क्योंकि ग्रिड के साथ भी ऑन रखा हुआ है, इसको सोलर पे भी ऑन रखा हुआ है, तो ये 24/7 जो है वो स्मार्ट लोड ऑन रहेगा। ये इसकी सेटिंग है। और सिस्टम वर्क मोड के अंदर भी हमने इसकी सेटिंग दिखाई है कि लोड फर्स्ट को हमने प्रायोरिटी दिया हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप बैटरी सेटिंग के अंदर भी जाएंगे तो हमने बैटरी सेटिंग के अंदर भी जो है वो इसकी सेटिंग इसी तरीके से, क्योंकि बैटरी है नहीं इसमें तो बैटरी सेटिंग जो है वो इसकी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये इसका मेन डीबी बॉक्स है घर का, जहाँ पे हमने रीऑर्गेनाइजिंग वगैरह की है। और इनका जो मेन पैनल बॉक्स है इसके अंदर तमाम नए सिलेक्टर्स डाल के 1 2 3 4 के पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि एक्वा के ब्रेकर्स हैं जो कि हमने, और सिलेक्टर्स हैं 102 के जो कि हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं ताकि इनका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्किंग के अंदर रहे। और इसके साथ आप ये जो IP65 DB बॉक्स देख रहे हैं ये इन्वर्टर का मेन है जिसमें सोलर का कंट्रोल दिया गया है और के इलेक्ट्रिक इनपुट है, वोल्टेज प्रोटेक्शन है, इन्वर्टर आउट है और हैवी लोड आउट है। तो DB बॉक्स जो है उसके अकॉर्डिंगली सेट है। और घर से बाहर रखने का मेन रीज़न ये है कि मैक्सिमम सेफ्टी को जो है वो इंश्योर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गैस की पाइपलाइन भी है और पानी की पाइपलाइन है, इसलिए हमने इसको सिस्टम को अंदर लगाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के साथ हमारा मॉडिफाई स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने, जिसमें टोटल 12 पैनल्स जिनको एन टाइप बाइफेशियल 585 वाट के अटैच हैं और फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ इसको घर पे टॉपअप किया गया है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो हमारे क्लाइंट को जा सके। तो ये पाइप प्लस गार्डर का स्ट्रक्चर है। नॉर्मली इसकी जो कॉस्ट है वो 12,000 से लेके 14-14,500 रुपये पर पैनल तक आती है, जिसमें डिपेंड करता है कि इसकी हाइट कितनी है। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने